हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, आज आपका चैप्टर नंबर 6 शुरू होने वाला है और आज हम लोग बात करेंगे पहले लेक्चर की, जिसमें हम लोग जानेंगे मिश्रण के बारे में। ये बातें मैं आपको पिछले लेक्चर में बोल चुका हूँ कि मिश्रण का जो टॉपिक था आपका, वो आपको पढ़ के आना था। अगर आप सभी ने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छे की बात है, आपको ये टॉपिक बिल्कुल टिप्स पे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ के आया है तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा के आपको ये टॉपिक जो है एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। टॉपिक तो मिश्रण है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं, जानने वाली बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना है। जैसा कि चैप्टर का नाम है आपका पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थ मतलब आप लोग जानते हैं, हम पिछली क्लासेस में इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। और पृथक्करण, पदार्थ मीन्स कोई ऑब्जेक्ट भी आप समझ सकते हैं, और पृथक्करण मीन्स अलग करना। तो चैप्टर जैसा आपका दिया हुआ है पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि पदार्थों को अलग अलग करना। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग आधी बातें जान चुके हैं कि इसमें जो भी बातें हमें पढ़नी है वो इसी पे बेस्ड है कि हम पदार्थों को किस तरह से अलग कर सकते हैं, वह कौन कौन सी विधि है जिसका उपयोग कर पदार्थों को अलग किया जा सकता है। तो सबसे पहले, जैसा कि पृथक्करण, पृथक मीन्स अलग अलग, अलग अलग, और करण मीन्स करना। यहाँ नाम नहीं है करण, यहाँ करण का मतलब हुआ करना। पदार्थों का पृथक्करण, पृथक्करण यानी कि पदार्थों को अलग अलग करना, अपनी सुविधा के अनुसार उसे अलग अलग करना। तो जो पहला टॉपिक है आपका, दैट इज़ मिश्रण, यानी कि मिक्सचर जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगाइए मिश्रण, मिश्रण, मिश्रण। मिश्रण, तो मिश्रण किसे कहते हैं? क्या जब हम लोग पानी में चीनी को मिलाते हैं और जब चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल जाती है तो वह भी एक मिश्रण का ही एग्जाम्पल है। जब हम पानी में नींबू को मिलाते हैं, नमक को मिलाते हैं और वह घुल जाता है तो वह भी एक मिश्रण का ही एग्जाम्पल है। तो इसी को हम लोग मिश्रण कहते हैं कि मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाने से, किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं एकदम सिंपल एग्जांपल आपको समझाऊं कि आप 5 लोग खड़े कर लिए जाएं और पांचों को 1-1 केजी चीनी दिया जाए और बोला जाए कि भाई इसका शरबत बनाओ, तो आप लोग जो शरबत बनाइएगा उसका जो क्वांटिटी होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। उसी चीनी में चीनी सेम दिया गया है, किसी का शरबत ज़्यादा मीठा हो सकता है, किसी का शरबत फीका हो सकता है। यानी कि किसी ने 1 किलो चीनी को 1 लीटर पानी में घोल दिया, किसी ने 1 किलो चीनी को 2 लीटर पानी में घोल दिया, किसी ने 1 किलो चीनी को 1.5 लीटर पानी में घोल दिया। सभी का तो मिश्रण बना, मिश्रण का तो सभी का बना, पांचों जो व्यक्ति थे पांचों का मिश्रण बना, शरबत सभी ने तैयार किया। लेकिन किसी का मीठा हो सकता है, किसी का कम मीठा हो सकता है। यानी कि अनुपात यहाँ पे कुछ भी है, 1 लीटर पानी में भी 1 किलो चीनी डाला जा रहा है, 1.5 लीटर पानी में भी 1 किलो चीनी डाला जा रहा है, 2 लीटर पानी में भी 1 किलो चीनी डाला जा रहा है। तो इसी को मिश्रण कहते हैं हम लोग, कि यदि किसी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो वह मिश्रण बनता है। मिश्रण में जो पदार्थ होते हैं वह मिश्रण के अवयव कहलाते हैं। यानी कि जैसे आपने पानी में चीनी डाला तो चीनी क्या है, वो मिश्रण का अवयव है। पानी में आपने नमक डाला तो वो क्या है, मिश्रण का अवयव है। लेकिन ये जो मिश्रण के अवयव होते हैं, ये कोई
आपस में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। अगर आप पानी में बालू डाल देते हैं तो क्या वो आपस में कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं? भाई पानी में बालू तो नहीं घुलता है, चीनी घुल जाती है वो अलग बात है। मैं बालू का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो क्या हो रहा है कि पानी में बालू नहीं घुल रहा है। अगर आप पानी को फिर गिलास से गिरा देते हैं तो गिलास में क्या बच जाता है? सिर्फ बालू बच जाता है। लेकिन अगर आप इस केस में करते हैं कि चीनी और पानी को एक साथ मिला के गिराते हैं तो एट द एंड गिलास में कुछ नहीं बचता। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यानी कि मिश्रण में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अब आपको ऐसा लग सकता है कि अगर हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो पानी जो है हमारा मीठा हो जाता है, तो ये तो एक नया पदार्थ है। नहीं, यहाँ पे जो मिश्रण के अवयव हैं, यानी कि जिसे हम चीनी कहते हैं या फिर नमक कहते हैं, अवयवों के गुण मिश्रण में दिखाई देते हैं। तो मिश्रण के जो गुण हैं उसके अवयवों पर निर्भर करता है, यानी कि उसके अवयवों से मिलते जुलते हैं। अगर उसका अवयव जैसे चीनी है वो मीठा है तो आपका जो मिक्सचर होगा वो मीठा होगा। अगर आपका अवयव जैसे नमक वो नमकीन है तो आपका जो मिक्सचर होगा वो भी नमकीन ही होगा। मिश्रण के अवयवों को, यानी कि जैसे कि बालू को और पानी को एक साथ मिला दिया जाए तो कुछ देर के बाद अगर जैसे आप ग्लास को छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद बालू नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाती है। तो ये क्या हुआ कि हम दोनों को अलग कर सकते हैं, यानी कि पानी को गिरा देंगे तो ग्लास में बालू बच जाएगा सिर्फ, लेकिन चीनी और पानी के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मिश्रण के अवयवों को क्या किया जाता है कि भौतिक और यांत्रिक विधियों द्वारा, यानी कि भौतिक फिजिकली और मैकेनिकली, पानी से चीनी भी अलग हो सकता है लेकिन उसका प्रोसेस अलग है। इसलिए यानी कि मिश्रण से उसके अवयवों को तो हम अलग कर सकते हैं, लेकिन कैसे? फिजिकली और मैकेनिकल मेथड द्वारा, यानी कि भौतिक और यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। यांत्रिक मिश्रण, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इन यांत्रिक विधि को यांत्रिक मिश्रण भी कहते हैं। यांत्रिक विधि से जिस मिश्रण को अलग किया जा सकता है उसे हम लोग यांत्रिक मिश्रण भी कहते हैं, यानी कि मैकेनिकल मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ तक आप मेरे साथ नोट कीजिए कि सबसे पहले इस चीज़ को लिखिए कि मिश्रण वह शुद्ध पदार्थ है। मिश्रण वह पदार्थ है, मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से, एक सेकेंड इसमें इंक डालने दीजिए मुझे। ब्लैक ब्लू इंक लगता है भाई ख़त्म हो गया है। चलिए इसी से काम चलाते हैं। जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। यानी कि यहाँ पे अनुपात निश्चित नहीं है, वो अनुपात आप अपने अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अनुपात कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, मिश्रण में विद्यमान पदार्थ, मिश्रण में जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्रण के अवयव कहते हैं। मिश्रण के अवयव कहलाते।
मिश्रण के अवयव यानी कि कॉम्पोनेंट CON कॉन्स्टिट्यूएंट है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट, CONSTITUENT, कॉन्स्टिट्यूएंट मिश्रण में विद्यमान पदार्थ मिश्रण के अवयव कहलाते हैं। यानी कि मिश्रण में जो भी पदार्थ आप डालते हैं वो मिश्रण के अवयव कहलाते हैं। आप चाहे चीनी को डालें, चाहे नमक को डालें, चाहे बालू को डालें, जो भी आप डालेंगे वो मिश्रण का अवयव ही कहलाएगा। अब हम बात करें तो मिश्रण के जो अवयव होते हैं यानी कि कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि भैया सबसे पहले तो यह जो होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। दूसरी बात, जब रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो ये जो है कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनाते, कोई नया पदार्थ नहीं बनाते, कोई नया पदार्थ नहीं बनाते। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। ठीक, मिश्रण के जो गुण होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैक से ही कि मिश्रण के जो गुण होते हैं, मिश्रण के जो गुण होते हैं, मिश्रण के गुण, मिश्रण के जो गुण होते हैं वो उसके अवयवों के गुण से मिलते जुलते हैं। मिश्रण के गुण उसके अवयवों के गुण से मिलते जुलते हैं। ठीक, मिश्रण के गुण उसके अवयवों के गुण से मिलते जुलते हैं। यहाँ तक आप नोट कीजिए। आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ तक आप लिख चुके हैं, तो चलिए इसे मैं मिटाता हूँ। तो पदार्थों का पृथक्करण हो गया। थोड़ा सा हेडिंग ऊपर लगा लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे लगाते हैं और इसे करते हैं भैया मिश्रण। ठीक है, तो देखिए मिश्रण के अवयवों को, ये भी मैं समझा चुका हूँ इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मिश्रण के अवयवों को, मिश्रण के अवयवों को, मिश्रण का जो भी अवयव है उसे दो ही तरीक़ों से अलग किया जा सकता है। पहला जो मेथड है दैट इज़ फिजिकल मेथड यानी कि भौतिक मेथड, और दूसरा जो है उसे कहते हैं मैकेनिकल मेथड यानी कि यांत्रिक विधि। तो मिश्रण के अवयवों को भौतिक तथा यांत्रिक विधि द्वारा, मिश्रण के अवयवों को भौतिक तथा यांत्रिक विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। यानी कि मिश्रण के अवयवों को भौतिक तथा यांत्रिक विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। अलग किए जाते हैं नहीं यार, अलग किया जाता है या अलग किया जा सकता है। अलग किया जा सकता है, थोड़ा लंबा भी हो गया सेंटेंस। जिस मिश्रण को, जिस मिक्सचर को यांत्रिक मेथड द्वारा यानी कि मैकेनिकल मेथड द्वारा अलग किया जाता है उसे मैकेनिकल मिक्सचर कहते हैं। यानी कि इसलिए इसे यांत्रिक मिश्रण यानी कि मैकेनिकल मिक्सचर, इसलिए इसे यांत्रिक मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे यांत्रिक मिश्रण भी कहते हैं यानी कि मैकेनिकल मिक्सचर भी कहते हैं। जैसे कपास जो होता है उससे रुई के रेशों और बीजों को अलग करना। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल जो है वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जैसी गैसों को अलग अलग करना। जल जो है उसमें वायु एवं अन्य घुले हुए पदार्थों को अलग करना, यानी कि जल जो है हमारा वो वायु और अन्य घुले हुए पदार्थों का मिश्रण है। समुद्री जल में क्या क्या पाया जाता है, तो नमक और अनेक दूसरे पदार्थों का घोल है। जो जल पीते हैं यानी कि शरबत जिसे कहते हैं हम लोग, मृदु जल जिसे कहते हैं, शरबत, नॉर्मल पीने वाला पानी नहीं, शरबत की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें चीनी, कार्बन डाइऑक्साइड, कलरिंग का मिश्रण वो होता है, यानी कि रंजक जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि रंजन, कलरिंग। तो ये सभी कुछ एग्जाम्पल थे जिसे कि फिज़िकल मेथड के द्वारा और मैकेनिकल मेथड के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक दूसरे से पृथक किया जाता है। तो इन एग्जाम्पल्स को हम लोग लिखेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो है आपका, जैसे पहला क्या है आपका, पहला है आपका कपास। तो भैया कपास क्या है, कपास से रुई के रेशों एवं बीजों का मिश्रण। कपास जो है वो रुई के रेशों एवं बीजों का मिश्रण है। ठीक है, कपास रुई के रेशों एवं बीजों का मिश्रण है। वायु जो है वो
ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, व जलवाष्प का मिश्रण। वायु ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व जलवाष्प का मिश्रण है। जल जो है वो वायु प्लस अन्य घुले हुए पदार्थों का मिश्रण। तो जल जो है वो वायु प्लस अन्य घुले हुए पदार्थों का मिश्रण। जलवाष्प जैसी गैसों का मिश्रण। तो ज़्यादा एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो समांग मिश्रण, जिसे कि इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है विसमांग मिश्रण, जिसे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिश्रण जिसमें उसके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। जैसे कि शरबत में आप चीनी और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते, क्योंकि चीनी पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया होता है। जैसे कि मैं वायु की बात करूं तो कई गैसों का मिश्रण है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी चीज़ों का मिश्रण है जिसे कि आप अलग अलग नहीं देख सकते। पीतल की मैं बात करूं जिसमें कि तांबा और जस्ता का मिश्रण है, आप उसे भी अलग अलग नहीं देख सकते। स्टील की मैं बात करूं जैसे जो कि लोहा, कार्बन और स्टील का मिश्रण है, आप उसे भी अलग अलग नहीं देख सकते। साधारण नमक की मैं बात करूं जो कि कई लवणों का मिश्रण है, आप उसे भी अलग अलग नहीं देख सकते। यानी कि समांग मिश्रण ऐसा मिश्रण है जिसके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। विषमांग मिश्रण की मैं बात करूं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है। यानी कि एग्जाम्पल की मैं बात करूं, धुआं। दूसरा एग्जाम्पल, बालू और नमक का मिश्रण, आप साफ दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। तीसरा मैं बात करूं, चावल और कंकड़ का मिश्रण। चौथा अगर मैं बात करूं तो जैसे पानी में चीनी मिला रहे थे, वैसे पानी में बालू मिला दो, दिख जाएगा साफ। मिट्टी भी एक मिश्रण ही है। आप मिट्टी पे बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, विभिन्न पदार्थों को आप देख सकते हैं कि मिट्टी पे कुछ गिरा हुआ है तो आपको साफ दिख जाता है। तो ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया है। तो अब हम लोग अगले पॉइंट को लिखेंगे। तो यहाँ पे भाई मिश्रण दो प्रकार के होते हैं।
मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण 2 प्रकार, साथ साथ लिखते हुए चलना है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है उसे समांग मिश्रण हम लोग कहते हैं। समांग मिश्रण, यानी कि इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होमोजीनियस, MIXTURE मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसका डेफिनेशन लिखें। ऐसे मिश्रण जिसके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। ऐसे मिश्रण जिसके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है उसे समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको 5 एग्जाम्पल बता चुका हूँ। जैसे कि शरबत, पहला नंबर देके शरबत भैया क्या है? चीनी प्लस पानी प्लस नींबू का मिश्रण, और यहाँ पे हमारा इंक ख़त्म होने के कगार पे है। तो जैसे शरबत में चीनी, पानी और नींबू का मिश्रण है, इसे आप अलग अलग नहीं देख सकते। दूसरा जो एग्जाम्पल है आपका, दैट इज़ पीतल, या फिर वायु भी लिख सकते हैं, पीतल भी लिख सकते हैं। मैं आपको वायु लिखा देता हूँ पहले, जो कि कई गैसों का मिश्रण है, जो कि कई गैसों का मिश्रण है। ये मैं कई क्लास में आपको बता चुका हूँ कि वायु कई गैसों का मिश्रण है। अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो पिछला क्लास देख के आइए। और पीतल जो है, पीतल दैट इज़ तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण, तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण। चौथा जो है वो क्या है मेरे भाई? वो है स्टील, जो कि लोहा और कार्बन, स्टील जो कि लोहा प्लस कार्बन और प्लस स्टील भी रहता है, इसमें स्टील का मिश्रण है। तो ये सभी जो थे आपके क्या थे? समांग मिश्रण के एग्जाम्पल। तो यहाँ तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। लोहा कार्बन एवं स्टील में क्या होता है? लोहा कार्बन प्लस मैग्नीज का मिश्रण। पांचवा जो है आपका वो क्या है? साधारण नमक। ये एक सवाल आ सकता है तो इसलिए मैं इसे लिख देता हूँ, ऐसे वैसे मैं स्किप करने वाला था। साधारण नमक जो है, साधारण नमक जो है वो कई लवणों का मिश्रण है, कई लवणों का मिश्रण है। तो
यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। मैंने सोचा हुआ था कि आज आपका विषमांग मिश्रण तक ख़त्म कर दूंगा, लेकिन जैसा मुझे दिख रहा है, एक सेकंड आप चेक करने दीजिए एक बार। जैसा लग रहा है कि ये हो नहीं सकेगा क्योंकि इंक ख़त्म हो गया है, तो हम लोग इसे अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे विषमांग मिश्रण से डायरेक्ट। स्टील जो है लोहा, कार्बन और मैंगनीज का मिश्रण है। साधारण नमक कई लवणों का मिश्रण है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज से उठा के समझाने का कोशिश किया है। अगर आप पढ़ के भी आए होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जो बच्चे नहीं भी पढ़ के आए होंगे, जो मैंने बोला हुआ था कि आप एक टॉपिक कवर कर लेना, दैट इज़ मिश्रण, मिक्सचर, तो अगर कुछ बच्चे नहीं भी पढ़ के आए होंगे तो भाई मैंने समझा दिया है अच्छे तरीके से। लेकिन हाँ, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जिन भी बच्चों के पास किताब नहीं है, हो सकता है अगला लेक्चर जो हो आपका, उसमें चैप्टर 2 यानी कि भोजन के अवयव, उससे कुछ रिलेटेड पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर आपने उस लेक्चर को देख रखा है तो बहुत अच्छे की बात है। अगर नहीं देखा है तो ज़्यादा देर का लेक्चर है नहीं, 3 लेक्चर हैं। 2x पे लगाओ, 1.75x पे लगाओ, स्पीड करके देखो, जैसे भी देखना है देखो, क्योंकि अगर जो आपका लेक्चर अगला आएगा, जो लेक्चर आपका अगला आएगा वो कल तो नहीं आएगा, क्योंकि कल यानी कि परसों तरसों आएगा। यानी कि आज ये लेक्चर आया है तो कल, आज शाम को अगर आया है तो कल परसों आएगा। तो उस समय तक आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, पिछला चैप्टर नंबर 2, क्योंकि थ्रेसिंग, ओसाई, विनोइंग, ये सभी चीज़ें मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया है। तो यहाँ मैं उसे शॉर्टकट में लेके भाग जाऊँगा, क्योंकि हर एक चीज़ 1000 बार नहीं बताई जा सकती, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, और ये टॉपिक लास्ट में जाके उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि चैप्टर 2 से ये टॉपिक रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो इसलिए लास्ट में जाके आपको चैप्टर 2 की ही सारी चीज़ें पढ़नी है, तो क्यों हम लोग उसमें समय ख़राब करें। अगर इस चैप्टर को हम लोग जल्दी ख़त्म करते हैं, मैं कुछ छोड़ के नहीं भागूंगा, कुछ भी स्किप करके नहीं भागूंगा, ये विश्वास रखिए आप। लेकिन हाँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आप पिछला चैप्टर का रिलेटेड है, कुछ चीज़ें मैं उससे भी बता दूंगा, लेकिन एक बार आप पढ़ के आइएगा। तो आराम से पढ़िएगा, और मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जो कि पार्ट 2 होगा, लेक्चर नंबर 2 होगा। तो अगर आपने लिख लिया है तो आपने एक सुना होगा, मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर, जैसे कि मैं अभी मान लूँ, जैसे कि चलिए मैं अभी समझा देता हूँ आपको, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कल को यहाँ पे पढ़ाना बंद कर देता हूँ, लेक्चर डालना बंद कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति नहीं होगा पढ़ाने वाला। एक से एक अच्छे व्यक्ति हैं पढ़ाने वाले, एक से एक अच्छे टीचर हैं, जो कि मैं करूँगा नहीं बंद। आपको पता है, ये मैं बस जस्ट रेफरेंस ले रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई अगर वो कहीं चले जाए तो आपका काम नहीं हो सकता है, यानी कि उसके बिना आप चल ही नहीं सकते। तो उसी लोगों के लिए कि हमने एक वहम पाल रखा है कि सारा कारवां मैंने संभाल रखा है, किसी के जाने से कुछ नहीं होता, समझे, किसी के जाने से कुछ नहीं होता। आदमी खुद ब खुद अपने पैरों पे धीरे धीरे खड़ा होना सीख जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ओके बाय, थैंक यू।